हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो रहस्यों से भरी हुई है, खतरों से भरपूर है और जहां प्रकृति अपने सबसे अद्भुत और कभी-कभी डरावने रूप में मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन जंगल की। ये जंगल इतना विशाल और घना है कि आज भी इसके कई कोने इंसानी पहुंच से दूर हैं और यहीं पनपते हैं कुछ ऐसे राज जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। आज हम जानेंगे अमेजन जंगल के कुछ ऐसे रहस्यमयी और खतरनाक राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात करेंगे ऐसे पेड़ों की जो चल सकते हैं, ऐसे जीवों की जो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे दिखते हैं, और ऐसी नदियों की जिनका पानी उबलता रहता है। ये वो कहानियां हैं जो सदियों से स्थानीय आदिवासियों के बीच कहीं सुनी जाती रही हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जिन पर वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं अमेजन के इन अनदेखे और अनसुने रहस्यों में गोता लगाने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन जाधव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत और रहस्यमयी सफर अमेजन के दिल में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो चल सकता हो? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन अमेजन के घने जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिन्हें वॉकिंग ट्री या चलने वाले पेड़ कहा जाता है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा फेनोमेनन है जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन पेड़ों का वैज्ञानिक नाम सॉक्रेटिया इक्सोरिजा है, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें सदियों से इसी नाम से जानते हैं और इनकी इस अनोखी क्षमता को देखते आए हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों के सहारे धीरे धीरे अपनी जगह बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला एक पेड़ कैसे चल सकता है? तो इसका राज छिपा है इनकी खास तरह की जड़ों में। इन पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर से ही निकलती हैं, जिन्हें स्टिल्ट रूट्स या टेक जड़ें कहा जाता है। ये जड़ें पेड़ को न सिर्फ सहारा देती हैं, बल्कि उसे चलने में भी मदद करती हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि आप इसे अपनी आंखों से एक बार में नहीं देख सकते, लेकिन समय के साथ ये पेड़ वाकई अपनी जगह बदल लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पेड़ सूरज की रोशनी की तलाश में अपनी जगह बदलते हैं। जिस दिशा में इन्हें बेहतर धूप मिलती है, ये उस तरफ नई जड़ें उगाना शुरू कर देते हैं। जब नई जड़ें जमीन में मजबूती से जम जाती है, तो पुरानी पीछे की तरफ वाली जड़ें धीरे धीरे सूखने लगती हैं और सड़कर खत्म हो जाती हैं। इस तरह पेड़ इंच दर इंच या कहें तो सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर आगे की ओर खिसकता जाता है। ये वाकई प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है, जो हमें दिखाता है कि जीव जंतु ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे भी अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि एक पेड़ साल में कुछ मीटर तक ही खिसक पाता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये पेड़ एक दिन में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, एक पेड़ जो अपनी मर्जी से, या यूं कहें कि अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जगह बदल रहा हो? यह सिर्फ सूरज की रोशनी के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर मिट्टी या किसी बाधा से बचने के लिए भी हो सकता है। अगर कोई दूसरा पेड़ इन पर गिर जाए या इनके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो ये धीरे धीरे उससे दूर खिसक सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस चलने की बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका मानना है कि जड़ें पेड़ को स्थिर रखने के लिए फैलती हैं, और पुरानी जड़ों के मरने और नई के उगने से ऐसा भ्रम होता है कि पेड़ चल रहा है। लेकिन अमेजन के स्थानीय लोग और कई शोधकर्ता इस बात को मानते हैं कि ये पेड़ वाकई में वॉक करते हैं। चाहे जो भी हो, ये वॉकिंग ट्री अमेजन के अनगिनत रहस्यों में से एक है, जो हमें प्रकृति की जटिलता और अद्भुत अनुकूलन क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अमेजन के एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या आपने कभी आदमखोर पेड़ों के बारे में सुना है? ऐसे पेड़ जो इंसानों और जानवरों का शिकार करते हों। अमेजन के घने और अनजान जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ों के होने की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जिन्हें मैन ईटिंग ट्री या आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये कहानियां इतनी प्रचलित हैं कि कई बार तो इन्हें सच मान लिया जाता है। स्थानीय आदिवासी जनजातियों के बीच इन पेड़ों को लेकर कई डरावनी किंवदंतियां हैं। उनके अनुसार
ये पेड़ इतने विशाल और शक्तिशाली होते हैं कि वे बड़े जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। कहा जाता है कि इन पेड़ों की शाखाएं किसी जाल की तरह होती हैं, जो अपने शिकार को कसकर पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे उसे अपने अंदर समा लेती है। कुछ कहानियों में तो यह भी जिक्र है कि इन पेड़ों से एक खास तरह की गंध आती है, जो जानवरों और इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वैज्ञानिक रूप से ऐसे पेड़ों का अस्तित्व संभव है? हम जानते हैं कि दुनिया में मांसाहारी पौधे होते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप या पिचर प्लांट, जो छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना आहार बनाते हैं। ये पौधे अपनी खास बनावट और रसायनों का इस्तेमाल करके कीड़ों को फंसाते और पचाते हैं, लेकिन एक ऐसा पेड़ जो इंसानों या बड़े जानवरों को खा सके, यह बात विज्ञान की मौजूदा समझ से काफी परे लगती है। फिर भी अमेजन का जंगल इतना विशाल और अनछुआ है कि यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। कई खोजकर्ताओं और यात्रियों ने भी अपने अनुभवों में ऐसे रहस्यमयी पेड़ों का जिक्र किया है, जिनके पास जाने पर उन्हें अजीब सा महसूस हुआ या जिन्होंने जानवरों को रहस्यमयी तरीके से गायब होते देखा। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना मिथक, यह कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहानियां अमेजन के उस खौफनाक पहलू को उजागर करती हैं, जहां प्रकृति का रूप बेहद डरावना भी हो सकता है। आज तक किसी भी आदमखोर पेड़ का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कोई फोटोग्राफ या कोई सैंपल मौजूद नहीं है जो इन दावों की पुष्टि कर सके। इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिक इन्हें लोक कथाओं और कल्पना का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अमेजन के आदिवासियों के लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा है, एक चेतावनी है, जो उन्हें जंगल के कुछ खास इलाकों से दूर रहने की सलाह देती है। क्या पता, शायद जंगल के किसी अनजान कोने में सच में ऐसा कोई पेड़ मौजूद हो जो अपनी खोज का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अमेजन जंगल में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसी नदी जिसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है और कुछ जगहों पर तो यह 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस नदी का नाम है शानाई टिम्पिश्का, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबली हुई। यह नदी लगभग 6.4 किलोमीटर लंबी है और यह अमेजन के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। आमतौर पर नदियों या झरनों का पानी तभी इतना गर्म होता है जब उनके आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी हो जो धरती के नीचे से गर्मी पहुंचा रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शानाई टिम्पिश्का के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का चमत्कार। इस नदी की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पेरू के भूवैज्ञानिक आंद्रेस रूजो ने अपने दादाजी से इस उबलती नदी की कहानियां सुनी थी। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद जाकर देखा तो वे हैरान रह गए। पानी सचमुच इतना गर्म था कि उसमें कोई भी जीव चंद सेकंड में ही उबल सकता था। अगर कोई इंसान या जानवर गलती से भी इस नदी में गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। नदी के ऊपर हमेशा भाप का गुबार छाया रहता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी का पानी धरती की गहराई में मौजूद गर्म चट्टानों के संपर्क में आने से गर्म होता है और फिर किसी फॉल्ट लाइन या दरार के जरिए सतह पर आ जाता है। इसे नॉन वॉल्केनिक जियोथर्मल फीचर कहा जाता है, जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में और इतने ज्यादा तापमान वाला पानी बिना किसी ज्वालामुखी के कैसे गर्म हो रहा है, यह अभी भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यह उबलती नदी न केवल एक वैज्ञानिक पहेली है, बल्कि स्थानीय आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थल भी है। वे इसे याकुम्मा नामक एक विशालकाय सर्प की आत्मा का निवास स्थान मानते हैं, जो पानी को गर्म रखता है। आज यह नदी एक संरक्षित क्षेत्र है और वैज्ञानिक इस पर और शोध कर रहे हैं ताकि इसके रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके और इसे बचाया जा सके। वाकई अमेजन अपने सीने में न जाने कितने ऐसे अजूबे छिपाए बैठा है। दोस्तों, अब हम अमेजन के एक ऐसे जीव की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप शायद यकीन न करें। कुछ वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने दावा किया है
कि उन्होंने अमेजन के घने जंगलों में एक ऐसे जीव को देखा है जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा दिखता है। इस रहस्यमयी जीव को मैरिको या कुछ जगहों पर मापिंगुवारी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई करीब 10 से 12 फीट तक होती है और यह बेहद ताकतवर होता है। इस जीव के बारे में जो विवरण मिलते हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि इसका शरीर घने लाल या काले बालों से ढका होता है और इसके हाथ पैर इंसानों जैसे लेकिन बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इसके पेट पर एक दूसरा मुंह होता है जिससे यह भयानक बदबू छोड़ता है। इसकी आवाज भी बहुत डरावनी बताई जाती है, जिसे सुनकर बड़े बड़े जानवर भी भाग खड़े होते हैं। क्या ऐसा कोई जीव सच में अमेजन के अनजान कोनों में रह सकता है? प्रसिद्ध ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट, जो 1925 में अमेजन में अपनी खोई हुई शहर जी की तलाश में लापता हो गए थे, ने भी अपनी यात्राओं के दौरान ऐसे ही विशालकाय बालों वाले जीवों को देखने का जिक्र किया था। उन्होंने इन्हें एपमैन कहा था। इसके अलावा अमेजन के कई आदिवासी समुदायों में भी इस तरह के जीवों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। वे इन्हें जंगल का रक्षक या कभी कभी एक खतरनाक शिकारी मानते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इन दावों को लेकर काफी मतभेद है। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक मिथक या किसी जाने पहचाने जानवर जैसे कि विशालकाय स्लॉथ, जो अब विलुप्त हो चुका है, की धुंधली यादें मानते हैं। कुछ का यह भी मानना है कि शायद लोगों ने किसी बड़े बंदर या भालू को देखकर उसे गलत समझ लिया हो। लेकिन अमेजन की विशालता और इसके अनछुए हिस्से इस संभावना को भी जिंदा रखते हैं कि शायद कोई ऐसा जीव सच में मौजूद हो जिसे विज्ञान अभी तक पहचान नहीं पाया है। आज भी कई क्रिप्टोजूलॉजिस्ट यानी ऐसे वैज्ञानिक जो उन जीवों की खोज करते हैं जिनके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, मैरिको या मापिंगुआरी की तलाश में अमेजन के जंगलों की खाक छान रहे हैं। क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? क्या कभी हमें पता चलेगा कि यह विशालकाय इंसान वानर जीव सच है या सिर्फ एक किंवदंती है? यह अमेजन के उन अनगिनत रहस्यों में से एक है जो हमें हमेशा रोमांचित करते रहेंगे। दोस्तों, अमेजन का नाम सुनते ही जिस एक जीव का ख्याल सबसे पहले आता है वो है विशालकाय एनाकोंडा सांप। ये सांप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक है। अमेजन में पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई आमतौर पर 20 से 30 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 200 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। सोचिए, इतना बड़ा सांप जब अपने शिकार को जकड़ता होगा तो क्या होता होगा। ये वाकई जंगल के असली राजाओं में से एक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों और खोजकर्ताओं ने इससे भी कहीं ज्यादा बड़े एनाकोंडा देखने का दावा किया है? जी हाँ, ऐसी कई रिपोर्टें और कहानियां हैं जिनमें 50 फीट, 60 फीट और यहां तक कि 70 फीट तक के एनाकोंडा देखे जाने की बात कही गई है। हालांकि इन दावों का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत आज तक नहीं मिला है, लेकिन ये कहानियां अमेजन के रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। क्या सच में जंगल के किसी अनजान कोने में इतने विशालकाय एनाकोंडा मौजूद हो सकते हैं? अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो एनाकोंडा से भी कहीं ज्यादा विशाल था, टाइटनोबोआ। टाइटनोबोआ आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले अमेजन के जंगलों में रहता था। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद जीवाश्मों से पता चला है कि इस सांप की लंबाई 40 से 50 फीट तक होती थी और इसका वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सांप जो एक बस जितना लंबा हो। टाइटनोबोआ अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था और यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता था। तो सवाल यह उठता है कि क्या टाइटनोबोआ जैसा कोई विशालकाय सांप आज भी अमेजन में जिंदा हो सकता है? ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि इतने बड़े जीव को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा भोजन और खास तरह के पर्यावरण की जरूरत होती है। लेकिन अमेजन का जंगल इतना विशाल और दुर्गम है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। कौन जाने, शायद टाइटनोबोआ के वंशज या कोई और विशालकाय प्रजाति आज भी इंसानी नजरों से दूर कहीं छिपी हो। एनाकोंडा और टाइटनोबोआ की कहानियां हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम प्रकृति के बारे में कितना कम जानते हैं। ये विशालकाय सांप न केवल अमेजन के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है, बल्कि वहां की लोक कथाओं और मिथकों में भी इनकी खास जगह है। ये डर और रोमांच दोनों पैदा करते हैं और हमें अमेजन की अद्भुत जैव विविधता के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वाकई ये जंगल रहस्यों का भंडार है। दोस्तों, अमेजन जंगल सिर्फ बड़े और विशालकाय जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ छोटे लेकिन बेहद खतरनाक जीवों के लिए भी जाना जाता है।
आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही चींटी की जिसका काटना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। इस चींटी का नाम है बुलेट एंट यानी गोली वाली चींटी। और इसे यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसके काटने से होने वाला दर्द ठीक वैसा ही होता है जैसा गोली लगने पर होता है, तेज, असहनीय और जानलेवा। यह चींटी, जिसका वैज्ञानिक नाम पैरापोनेरा क्लवाटा है, दुनिया की सबसे दर्दनाक कीटदंशों में से एक के लिए कुख्यात है। जस्टिन ओ श्मिट नाम के एक कीट विज्ञानी ने श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स बनाया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग कीड़ों के डंक से होने वाले दर्द को रेटिंग दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बुलेट एंट का डंक इस इंडेक्स में सबसे ऊपर यानी सबसे ज्यादा दर्दनाक माना गया है। श्मिट ने इसके दर्द को शुद्ध, तीव्र, शानदार दर्द, जैसे आग पर नंगे पैर चलना और आपकी एड़ी में 3 इंच लंबी जंग लगी कील धंस गई हो जैसा बताया है। बुलेट एंट के काटने का दर्द सिर्फ तेज ही नहीं होता, बल्कि यह बहुत लंबे समय तक बना रहता है। एक बार काटने के बाद इसका असहनीय दर्द 12 से 24 घंटों तक लगातार महसूस होता रहता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना भयानक अनुभव होगा। इस दर्द के साथ तेज जलन, सूजन और कभी कभी बुखार और कंपकंपी भी हो सकती है। यह चींटी आकार में भी काफी बड़ी होती है, लगभग 1 इंच तक लंबी, और आमतौर पर पेड़ों के तनों या पत्तों पर पाई जाती है। अमेजन के कुछ आदिवासी समुदायों जैसे कि सतेरे मावे जनजाति में इन बुलेट एंट्स का इस्तेमाल मर्दानगी साबित करने के लिए एक दर्दनाक रस्म में किया जाता है। इस रस्म में युवा लड़कों को अपने हाथों में बुलेट एंट्स से भरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं और कई मिनटों तक उनके डंक को सहना पड़ता है। यह रस्म उनके लिए एक योद्धा बनने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। सोचिए कितना साहस चाहिए होता होगा इस रस्म को पूरा करने के लिए। बुलेट एंट का जहर, जिसे पोनेरा टॉक्सिन कहा जाता है, एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो नर्वस सिस्टम पर सीधा असर करता है और दर्द के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे लगातार तेज दर्द महसूस होता है। ये छोटा सा जीव हमें यह सिखाता है कि अमेजन में आकार का महत्व नहीं है, बल्कि हर जीव के पास अपनी रक्षा करने का एक अनोखा और कभी कभी बहुत खतरनाक तरीका होता है। तो अगली बार जब आप किसी चींटी को देखें तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, खासकर अगर आप अमेजन में हो। दोस्तों, अब हम अमेजन के एक ऐसे दावे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सुनने में ही अविश्वसनीय और बेहद डरावना लगता है। क्या आपने कभी 6 फीट लंबी मकड़ी के बारे में सुना है? जी हां, कुछ रिपोर्ट्स और स्थानीय कहानियों में अमेजन के घने और अनजान इलाकों में इतनी विशालकाय मकड़ियों के देखे जाने के दावे किए गए हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर इतनी बड़ी मकड़ी सच में होती होगी तो वो कैसी दिखती होगी और कितनी खतरनाक होगी। हम जानते हैं कि अमेजन में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मकड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि गोलायत बर्डाइटर टैरेंट्यूला। इस मकड़ी का लेग स्पैन यानी पैरों का फैलाव लगभग 1 फुट तक हो सकता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा है। यह मकड़ी छोटे पक्षियों, चूहों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है। लेकिन 6 फीट लंबी मकड़ी की बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक है। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी के जीव जैसा लगता है। इन विशालकाय मकड़ियों के बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं, उनमें इन्हें जेबा फोफी या जाइंट स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मकड़ियां जमीन के अंदर बड़े बड़े बिल बनाकर रहती हैं और अपने शिकार को फंसाने के लिए विशाल जाल बुनती है। कुछ कहानियों में तो यह भी दावा किया गया है कि ये मकड़ियां इतने बड़े जानवरों का शिकार कर सकती हैं जितने बड़े टारेंट्यूला भी नहीं कर पाते। यह भी कहा जाता है कि ये अपने बच्चों तक को मार सकती है, जो कि मकड़ियों के व्यवहार में आमतौर पर नहीं देखा जाता। हालांकि वैज्ञानिक रूप से 6 फीट लंबी मकड़ी के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला है। न तो कोई स्पेसिमेन पकड़ा गया है, न ही कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो है जो इन दावों की पुष्टि कर सके। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे लोक कथाओं, अतिशयोक्ति या फिर किसी और जीव को गलत पहचानने का नतीजा मानते हैं। हो सकता है कि लोगों ने किसी बड़े टारेंट्यूला को अंधेरे में या दूर से देखकर उसके आकार का गलत अंदाजा लगा लिया। लेकिन अमेजन का जंगल इतना विशाल और रहस्यमयी है कि यहाँ किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। ये कहानियां, चाहे सच हो या कल्पना, अमेजन की उस अनछुई और खतरनाक दुनिया की एक झलक देती है, जहाँ प्रकृति अपने सबसे अद्भुत और कभी-कभी सबसे डरावने रूपों में मौजूद है। जब तक अमेजन के हर कोने को खंगाला नहीं जाता, तब तक ऐसे रहस्यमयी जीवों की कहानियां हमें रोमांचित करती रहेंगी और हमारी कल्पना को उड़ान देती रहेंगी। तो दोस्तों,
ये थे अमेजन जंगल के कुछ सबसे रहस्यमयी और खतरनाक राज। हमने चलते हुए पेड़ों से लेकर उबलती नदियों तक और विशालकाय सांपों से लेकर डरावनी मकड़ियों तक की बातें की। ये जंगल वाकई अजूबों और रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजान है। हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य, हर गहराई में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। अमेजन हमें बार बार यह याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली, कितनी विविध और कितनी रहस्यमयी हो सकती है। आपको इनमें से सबसे हैरान करने वाली बात कौन सी लगी? क्या वो चलते हुए पेड़ थे या फिर वो उबलती हुई नदी जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं? या शायद वो आदमखोर पेड़ों की डरावनी कहानियां, या फिर 6 फीट लंबी मकड़ी का खौफनाक विचार? जो भी फैक्ट या कहानी आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या रोमांचक लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। आपकी पसंद और सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। नमस्कार।